जंगल में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। सब पक्षी भूख से बेहाल थे। हर पक्षी सिर्फ अपने बारे में सोचता। इस मुश्किल में जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी जो ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखती थी। एक दिन रानो चिड़िया जंगल के दूसरे कोने पर जाती है, इस उम्मीद पर कि शायद कोई फलदार पेड़ मिल जाए। ऐ ऊपर वाले, कोई चमत्कार कर दे। सब पक्षी भूख से बेहाल हैं। ऊपर से गर्मी की वजह से जंगल में सब तालाब सूख गए हैं। इतने में रानो चिड़िया की नज़र झाड़ियों के दरमियान एक फल पर पड़ती है। रानो चिड़िया जल्दी से उस फल के पास जाती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट फल है। अगर ये एक फल है तो ज़रूर और भी फल होंगे। रानो चिड़िया इधर उधर तलाश करती है। आखिर रानो चिड़िया को फलों से भरा एक पेड़ मिल जाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है, पेट भरकर फल खाती है और वापस जंगल बाकी पक्षियों को बुलाने जाती है। सुनो पक्षियों सुनो, ऊपर वाले ने हमारी फरियाद सुन ली। अरे देखो तो, खुश तो ऐसे हो रही है जैसे कोई भोजन मिल गया हो। हाँ बहन, भोजन ही मिला है। वाह रानो, अगर भोजन मिला होता तो हम भूखे रहते। हम भूख से मर रहे हैं और तुम ऐसी बातें करके हमारी भूख और बढ़ा रही हो। अरे ये कौवों को पता नहीं कब अकल आएगी, बस काएं काएं किए जा रहे हैं। वो काएं काएं कर रहे हैं और तुम टैं टैं कर रहे हो। सब चुप कर जाओ। हाँ रानो, बोलो, क्या कह रही थी तुम? मैं जंगल के दूसरे हिस्से में भोजन की तलाश में गई थी। वो तो सब जाते हैं, कोई नई बात बताओ। मैंने वहाँ फलों से भरा एक पेड़ देखा। क्या सच में रानो? सारा जंगल सूखा पड़ा है और सिर्फ रानो को फलों से भरा पेड़ मिल गया। हम अंधे हैं क्या? गौरी, तुमने नहीं खाना मत खाओ। कबूतर और मिठू, चलो तुम दोनों को रास्ता दिखाऊं। चलो रानो चिड़िया। रानो चिड़िया मिठू और कबूतर के साथ जंगल के दूसरे कोने की तरफ जाती है। गौरी, अगर सच में भोजन मिल गया हुआ तो? कालू, चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं। मिठू तोता और कबूतर फलों का पेड़ देखकर खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से मीठे मीठे फल खाने लगते हैं। वाह, मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट फल मैंने पहले कभी नहीं खाया। हाँ, फल तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन रानो चिड़िया, तुम्हें ये पेड़ कैसे मिला और किसी और को ये पेड़ क्यों नजर नहीं आया? ये तो ऊपर वाला जानता है। बस हमारे लिए इतना काफी है कि इस सूखे में भी हमें पेड़ मिल गया। गौरी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं और फल खाने लगते हैं। अब तुम क्यों आए हो? कोई बात नहीं मिठू भाई, ऊपर वाले ने ये पेड़ सबके लिए बनाया है। धन्यवाद रानो चिड़िया। हाँ रानो चिड़िया, अगर तुम ये पेड़ ना ढूंढती हम तो भूखे मर जाते। जंगल के बाकी पक्षियों तक भी ये खबर पहुंच जाती है और सब पक्षी दिनों में ही वो फलों से भरा पेड़ खाली कर देते हैं। एक दिन रानो चिड़िया पेड़ के पास आती है और देखती है कि पेड़ खाली हो गया है। रानो चिड़िया उदास हो जाती है। इतने में रानो चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है तो एक बूढ़ी चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई थी। रानो चिड़िया जल्दी से उसे उठाती है। आप ठीक तो हैं माँ जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं और इस जंगल में मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ बेटी, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, थक गई हूँ, थोड़ा आराम चाहिए। माँ जी चलो मेरे घर चलो। अभी रानो चिड़िया इतना बोल रही थी कि वो बूढ़ी चिड़िया एक सुंदर परी में बदल जाती है। रानो चिड़िया परी को देखकर हैरान हो जाती है। रानो, हैरान मत हो, ये पेड़ भी मैंने ही यहाँ लगाया था, ये देखने के लिए कि तुम बाकी पक्षियों को भी बुलाती हो या नहीं। ये मुश्किल समय है परी, मैं अकेली इस पेड़ का क्या करती। वैसे भी जंगल में सबको भोजन की ज़रूरत थी। ये तुम्हारी छोटी सी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में कामयाब हुई। धन्यवाद परी। ये लो, ये हंडिया तुम अपने पास रखो। कैसी हंडिया परी?
یہ ہنڈیا بہت خاص ہے، لیکن یاد رکھنا رانو، یہ ہنڈیا تبھی کام کرے گی جب تم نیک دل سے سب کو دینے کے لیے اچھا کرو گی۔ تم جس بھی کھانے کی اچھا کرو گی وہی کھانا بن جائے گا۔ جس دن تمہارے من میں لالچ آیا ہنڈیا ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے پری، میں ہمیشہ سب کے لیے ہی کھانا مانگوں گی۔ پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا وہ جادوئی ہنڈیا لے کر جنگل واپس آتی ہے۔ گھر آ کر رانو چڑیا اس جادوئی ہنڈیا سے کہتی ہے، جادوئی ہنڈیا، مجھے جنگل کے سبھی پکشیوں کے لیے سیب چاہیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جادوئی ہنڈیا سے سیب نکلنے لگتے ہیں۔ رانو چڑیا بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر رانو چڑیا جنگل میں ہر طرف سیبوں کا ڈھیر لگا دیتی ہے اور جنگل میں کھانے کی سمسیا ختم ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا بھوجن تو مل جاتا ہے، لیکن نہ جانے جنگل میں بھوجن کون رکھ دیتا ہے۔ ہر روز صبح تازہ پھلوں کا ڈھیر ملتا ہے۔ ہاں میٹھو، یہ سب اوپر والے کے کام ہے۔ بس پانی کی سمسیا حل ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ رانو چڑیا من ہی من سوچتی ہے، ہاں مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ گھر جا کر رانو چڑیا جادوئی ہنڈیا سے کہتی ہے، جادوئی ہنڈیا، بھوجن کی سمسیا حل ہو گئی ہے، اب پانی کے لیے سارے پکشی پریشان ہیں۔ تبھی جادوئی ہنڈیا سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ رانو چڑیا جلدی سے ہنڈیا لے کر خشک تالاب کے پاس جاتی ہے اور ہنڈیا رکھ دیتی ہے۔ تالاب پانی سے بھر جاتا ہے۔ صبح سب پکشی تالاب میں بھرا پانی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیشہ مل بانٹ کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اور پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ گھر کی طرف جا رہا تھا، جاتے جاتے اسے شام ہو جاتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا رہا تھا۔ کوکو اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک کالے رنگ کا سایہ جھاڑیوں سے نکل کر آتا ہے اور کوکو کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ رات ہو گئی ہے، نہ جانے کوکو ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ رانو چڑیا گھر سے باہر نکلتی ہے اور کوکو کو ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ رانو چڑیا پریشان حال کبھی ادھر جاتی تو کبھی ادھر جاتی، مگر کوکو اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کوکو، کوکو، کہاں ہو تم؟ کوکو، تمہاری مما تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ کوکو بیٹا، کہاں ہو تم؟ رانو چڑیا بے چین ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ کیکی اور چھوٹے میٹھو سے پوچھ کر آتی ہوں، وہ بھی کوکو کے ساتھ ہی کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ رانو چڑیا کبوتر کے گھر جاتی ہے۔ کیکی بیٹا، کیا کوکو آپ کے ساتھ تھا؟ جی رانو آنٹی، ہم تو شام ہوتے ہی گھر آ گئے تھے اور کوکو بھی گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ تو پھر کوکو کہاں گیا؟ وہ تو گھر آیا ہی نہیں۔ رانو بہن پریشان نہ ہو، کوکو مل جائے گا، ہم مل کر اسے ڈھونڈ لیں گے۔ سب پکشی مل کر کوکو کو یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں، مگر کوکو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آخر تھک ہار کر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ رانو چڑیا اپنے گھر کے باہر بیٹھی اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں دور تک اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ کوکو میرے بچے، کہاں رہ گئے ہو تم؟ گھر آ جاؤ، تمہاری مما تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہے۔ میری جان، کہاں ہو تم؟ کوکو، کوکو میرے بچے۔ رانو چڑیا ساری رات گھر کے باہر بیٹھ کر روتی رہتی ہے۔ اسے طرح طرح کے خیال ستا رہے تھے۔ صبح ہو جاتی ہے، سب پکشی مل کر چیل رانی کے پاس جاتے ہیں۔ چیل رانی پلیز کچھ کریں، میرا بچہ نہ جانے کیسا ہوگا۔ سپاہیوں جلدی جاؤ اور پورے جنگل کو چھان مارو اور کوکو کو لے کر واپس آنا۔ سپاہی پکشی رانو چڑیا کے بیٹے کوکو کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ رانو چڑیا چپ ہو جاؤ،
तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो जल्द मिल जाएगा। हमारे जंगल में कोई शिकारी पक्षी नहीं है और ना ही कोई मांस खाता है। तुम्हारा बेटा जल्दी आ जाएगा। सिपाही पक्षी सारा जंगल घूमते हैं। एक जगह उन्हें कुकू के पंख और टांगे मिलती हैं। वो पंख और टांगे उठाकर तुरंत वापस मुड़ते हैं। रानू चिड़िया तो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। कौन है जो ये सब कर रहा है? आज तक हमारे जंगल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, फिर आखिर कौन है ये? यूं ही दिन गुजरते गए। अब तो आए दिन जंगल में पक्षियों का शिकार होने लगा। शिकारी पंख और टांगे छोड़ जाता और बाकी पक्षी खा जाता। सब पक्षी डरे हुए बैठे थे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अब हम किसी और पक्षी को मरने नहीं देंगे। कालू कौवे, मैंने तुम्हें कहा था पंखों को ठिकाने लगा देना, मगर तुमने पंख और टांगे ऐसे ही छोड़ दिए। अब अगर किसी को पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और चील रानी मुझे अपना वजीर भी नहीं बनाएगी। मैं बहुत थक गया था और मुझे बहुत नींद आ रही थी। कौन है वहाँ? कौन है? कबूतर ने हमारी बातें सुन ली। ये कबूतर मरवाएगा हमें। इससे पहले हम उसे ही मार देंगे। कबूतर वहाँ से जल्दी से उड़ता है, मगर चील और कौवा उसे घेर लेते हैं। चील कबूतर को भी मार डालती है। ठिकाने लगा दो इसे, अब मुझे भूख नहीं है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। अगले दिन सब पक्षी कबूतर को मरा हुआ देखते हैं। कबूतर तो कल कौवे के पास गया था और उसके बाद मतलब ये कौवा और नीलो चील, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। रानू चिड़िया सब पक्षियों और चील रानी को नीलो चील और कालू कौवे के बारे में बताती है। रानो, तुम गलत कह रही हो। नीलो चील ऐसा नहीं कर सकती, वो तो हमारी वजीर बनेगी। तुम कुछ सोच समझ कर बात करो। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज आप सब मेरे साथ चलें। हम एक जगह छुप जाते हैं। आज मैं आपको कालू कौवे और नीलो चील की असलियत दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत देर से उन दोनों पर शक है। जब हम सब पक्षी एक जगह होते हैं तो वो दोनों कहीं नजर नहीं आते। ठीक है चिड़िया, तुम जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे, लेकिन अगर तुम गलत हुई तो तुम्हें सारी उम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। रानू चिड़िया नीलो चील और कालू कौवे के पास जाती है। कबूतर कल तुम दोनों के पास आया था, फिर उसके बाद वो नज़र नहीं आया। क्या तुम दोनों ने? तुम बड़ी चालाक चिड़िया हो, आखिर पता चल ही गया तुम्हें। मगर अब क्या फ़ायदा, अब तो तुम भी मरने वाली हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता होगा, तुम्हें भी उसके पास पहुंचा देती हूँ। मैं जानती थी तुम्हारी असलियत। चिड़िया, ऐसा है ना तो तुम पहले कुछ कर सकी ना अब कर सकोगी। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूँ। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। रानी चील भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ मौजूद थी। तुमने जंगल का कानून तोड़ा, तुमने मासूम पक्षियों का खून किया, तुम्हें हमने वजीर बनाने का सोचा, मैं गलत थी, तुम इस काबिल हो ही नहीं। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को जेल में कैद कर दो और 2 दिन के बाद इन्हें सूखा दाना मिलेगा, ताकि इन्हें एहसास हो कि मासूम पक्षियों को खाए बिना भी जिंदा रहा जा सकता है। मगर मैंने तो किसी को नहीं खाया। तुमने नीलो चील का साथ दिया, इसलिए तुम भी इस अपराध में बराबर के शरीक हो। कालू कौवे और नीलो चील को जेल में डाल दिया जाता है और वो सारी उम्र जेल में चक्की पीसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।